2024 लोकसभा चुनाव के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक रस्साकशी तेज हो गई है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक आ चुका है, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 को लेकर इशारों में बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि 2024 में जब वो तीसरे टर्म में आएंगे तो देश शीर्ष की 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मणिपुर को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रख चुकी है। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इन सब शोर शराबों के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल नए तेवर और कलेवर के साथ तैयार दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडप का उद्घाटन किया और लगातार तीसरी बार यानी 2024 में भी सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर दी। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। एक तरफ मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए 26 विपक्षी दल इंडिया के नाम से गठबंधन बना चुके हैं। दूसरी तरफ मोदी का ये आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, खुद पीएम मोदी की जुबानी सुनिए। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। अब जरा आंकड़ों के जरिए पीएम मोदी की बात को समझिए। 2019 में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा और 21 राज्यों में 224 सीटें 50% और इससे ज्यादा के अंतर से जीती। यानी बीजेपी 2019 में करीब 50% अपनी सीट 50% वोट से ज्यादा हासिल करके जीत चुकी है। 1984 के बाद 2019 में पहली बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी 224 सीटें 50% वोट से जीतती है तो वो बीजेपी होती है। 2014 में 136 सीट बीजेपी ने 50% वोट हासिल करके जीती थी, जो 2019 में बीजेपी को आधे से ज्यादा वोट देकर जिताने वाली 88 सीटें और बढ़ गईं। साफ है, पहले टर्म के मुकाबले दूसरे टर्म में मोदी और लोकप्रिय होकर आए, लेकिन क्या तीसरे टर्म में भी होगा? फिलहाल पीएम मोदी तो यही भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के प्रगति मैदान में कल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम का उद्घाटन किया। ये न्यू इंडिया की इमारत है। ये भव्य है, विशाल है, आधुनिक है। एक ऐसी इमारत जिसमें आधुनिक भारत की छवि है। एक ऐसी इमारत जो दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराएगी। इस बार हिंदुस्तान G20 की अगुवाई कर रहा है। ऐसे में G20 की 18वीं बैठक प्रगति मैदान में बने इसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाली है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और नाम दिया गया भारत मंडपम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITPO कॉम्प्लेक्स में हवन पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिसके बाद उन मजदूरों से भी मुलाकात की जिनकी कड़ी मेहनत के बाद इस भव्य इमारत का निर्माण हुआ है। उद्घाटन समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमें भारत अपना प्यारा राज दुलारा सबसे है न्यारा। शंकर महादेवन के गाने पर पारंपरिक नृत्य पेश किए गए। यहाँ भारत की अलग अलग संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिली। अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। व्यापार से लेकर बॉलीवुड की हस्तियां इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बनने पहुंची। पीएम मोदी ने G20 की डाक टिकट भी जारी की। इस बैठक में दुनिया भर के देश भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ती धाक का एहसास करेंगे। कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। इमारत का आकार शंख जैसा है। जीरो टू इसरो ये अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि को दर्शाता है। वहीं पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व के सार्वभौमिक आधार को भी दिखाता है। ये दुनिया के कुछ बड़े हॉल में से एक है जो सिडनी के ओपेरा हाउस से 1.5 गुना बड़ा है। IECC दुनिया के लीडिंग एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में से एक है। ये कॉम्प्लेक्स देश का सबसे बड़ा MICE सेंटर है। इसमें 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इस कन्वेंशन सेंटर में 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्पी थिएटर भी है जो 3 PVR थिएटर्स के बराबर है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 5,500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इसे लगभग 2700 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। भारत मंडपम तैयार है जो आधुनिक और सांस्कृतिक का संगम है। न्यू इंडिया की पहचान है। आज तक ब्यूरो।